तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त था। तो ये विभक्त था 5 भागों में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इसकी जो रचना की थी वो की थी रणछोड़ भट्ट ने। अगला सवाल है कि सीबी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। तो आपको याद रखना है इस जनपद का सर्वप्रथम जो उल्लेख का सर्वप्रथम जो स्रोत है वो है सिक्के। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि सीबी जनपद का उल्लेख है जो सर्वप्रथम उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत क्या है। तो इसका जो सर्वप्रथम स्रोत है वो है सिक्के। अगला सवाल है कि मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो कहाँ पर मिलता है। तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह मिलता है महाभारत से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह शिलालेख है मंडोर। ठीक है, मंडोर शिलालेख वह शिलालेख है जो प्रतिहारों का इतिहास बताता है। अगला सवाल है कि किस इतिहासकार को कानून की माता व कानूनी नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि किस इतिहासकार को कानून की माता व कानूनी नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है वह इतिहासकार है मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद वह इतिहासकार है जिन्हें कानून की माता व कानूनी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि मंडोर अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है। तो आपको याद रखना है मंडोर अभिलेख जो है ये प्रशस्ति है बाहुक राजा की। ठीक है, बाहुक राजा की प्रशस्ति कौन सी, तो मंडोर अभिलेख। अगला सवाल है कि गादिया सिक्के किस जिले से संबंधित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि गादिया सिक्के किस जिले से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये संबंधित है उदयपुर से। अगला सवाल है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत परीक्षा में आ सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है तो क्या कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। अगला सवाल है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये जो अभिलेख है ये प्राप्त हुआ था बेराट से। ठीक है, बेराट से क्या प्राप्त हुआ, अशोक का अभिलेख। अगला सवाल है कि वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो आपको याद रखना है वह अभिलेख है बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख है। ठीक है, अभिलेख नहीं है, बिजोलिया शिलालेख वह शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। अगला सवाल है कि जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे। तो आपको याद रखना है इसके जो रचयिता थे वह थे रघुनाथ। अगला सवाल है कि कविराज श्यामलदास द्वारा प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। ये मैंने बहुत बार पूछा भी है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है। और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है ये प्रश्न परीक्षाओं में कि कविराज श्यामलदास द्वारा प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है या प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो आपको याद रखना है वह ग्रंथ है वीर विनोद और ये मैंने अपनी वीडियो में भी बहुत बार रिपीट भी किया है। ठीक है, तो आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि वीर विनोद जो हैं वह कविराज श्यामल द्वारा रचित हैं। अगला सवाल है कि जाटशाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित हैं। तो आपको याद रखना है ये प्रचलित हैं जयपुर रियासत में। ठीक है, जयपुर रियासत में कौन से सिक्के प्रचलित हैं। तो आपको याद रखना है यह प्रचलित है जाटशाही सिक्के जो जयपुर रियासत में प्रचलित हैं। अगला सवाल है कि पोथीखाना संग्रहालय स्थित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि पोथीखाना जो संग्रहालय है वह स्थित है तो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जयपुर में। अगला सवाल है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है।
तो ये तो सबको पता ही होगा और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसके द्वारा रचित है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल है कि हेमचंद द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से संबंधित था। तो कुमारपाल जो था यह संबंधित था चालुक्य राजवंश से, ठीक है। कुमारपाल जो था वो चालुक्य राजवंश से संबंधित था। अगला सवाल है कि वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो आपको याद रखना है ये पुष्टि करता है कौन सा अभिलेख, तो आपको याद रखना है यह अभिलेख है गोसुंडी का अभिलेख, ठीक है। गोसुंडी अभिलेख वह अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है ये लेखक है रीमा आहूजा, ठीक है। रीमा आहूजा वह लेखक है जो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो लिखा था ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था रीमा आहूजा ने। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वो है रीमा आहूजा। अगला सवाल है कि किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि किस लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। तो आपको याद रखना है यह मिलता है रणकपुर लेख में मिलता है। क्या मिलता है, बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। अगला सवाल है कि शेखावाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है और ये परीक्षा में आ भी गया है बहुत बार कि शेखावाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था कर्नल गार्डन ने। अगला सवाल है कि श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो उपाधि है ये प्रदान की थी कर्नल एमपी ने, ठीक है। कर्नल एमपी वह इतिहासकार थे जिन्होंने श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। अगला सवाल है कि मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है। और इस प्रश्न के 99% आने के चांस है, इसलिए इस प्रश्न को कुछ भी करके याद कर लेना है कि मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था। तो ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला सवाल है कि किस शिलालेख में विप्र श्रीवस्त गोत्रीभूत का शब्द का उल्लेख हुआ है। तो आपको याद रखना है वह अभिलेख है बिजोलिया शिलालेख, अभिलेख नहीं शिलालेख, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख वह शिलालेख है जिसमें विप्र श्रीवस्त गोत्रीभूत शब्द का उल्लेख हुआ है। किस शिलालेख में हुआ है, तो बिजोलिया शिलालेख में हुआ है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो स्रोत हैं ये हैं पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज विजय वह स्रोत है जो सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, ठीक है। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत कौन सा है, तो पृथ्वीराज विजय है। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो मैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।